Hey, everyone got a good break? आपको अच्छा विश्राम मिला? Feeling fresh? So, we stopped at point number 3, right? Jesus encouraged faith even in hopeless तीसरा situations. नंबर का पॉइंट हम देखेंगे कि यीशु ने निराशजनक परिस्थितियों में भी विश्वास को प्रोत्साहन दिया। Okay, next point. Jesus encouraged people to act on their faith. यीशु लोगों को अपने विश्वास पर अमल करने के लिए प्रोत्साहित किया। Many places, Jesus asked the people to do something to receive their miracle. और कई जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को आग्रह किया कि उनके जीवन के अंदर अद्भुत काम को कर सके, देख सके। In many places, Jesus said, "Your faith has healed you. Go." और कई जगह यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। He healed the blind. He said, "Okay, go." और उन्हें अंधे को चंगाई दिया, वो चला गया। But in some places, Jesus said, "You do this and your miracle will happen." और कई जगह हम देखते हैं यीशु ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने जीवन में अद्भुत काम को देखने पाएंगे। A good example is the 10 lepers. और उसमें से एक अच्छा उदाहरण 10 कौड़ी के बारे में। He was going through Jerusalem. जब वो यरूशलेम जा रहा था, 10 lepers are walking. 10 कौड़ी वहां चल रहे थे। All the 10 lepers said, "Please, Jesus, heal us." और सारे लोग चिल्ला रहे थे कि कह रहे थे कि यीशु, हे प्रभु, हम पर दया कर, हमको चंगाई दे, Have mercy on us. हम पर दया कर। Maybe Jesus, from here only, Jesus said, "Go show yourself to the priest." और उन्होंने कहा होगा जाके, यीशु ने इस प्रकार कहा होगा कि हाँ, जा अपने याजकों को दिखाओ करके। Jesus didn't say, "Okay, everyone stand in line, make one line. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम लाइन से खड़े हो जाओ। One touch, go. One touch, go." हाँ, हाथ रखा चंगाई पाओ, जाओ, हाथ रखा चंगाई रखो, पाओ। Nowadays, the healing evangelists will do like और that. आजकल ऐसी चंगाई की सभाएं चल रही है। I don't know why they do that. पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। But Jesus, what did they say? What did he say? यीशु ने क्या कहा? Go show yourself to the priest. जाओ अपने याजकों को दिखाओ। Now, this is the worst thing to say to a leper. और ये तो बड़ी बेकार की बात है वो कोड़ियों से कहने के See, लिए। because a leper is cursed. हम देखते हैं कौड़ी लोग श्रापित लोग हैं, गांव से बाहर निकाल दिए लोग हैं। They should not even stay near that town. और वो अपने शहर के आसपास भी नहीं रह सकते। If a leper touches a priest by mistake, also that leper can be killed. अगर मान लीजिए गलती से उसने किसी को छू लिया, उस कोड़ी ने, वो मार दिया जाएगा। Sometimes even the air that they breathe, they would stay such a distance away from them. और वहां पर देखते कि वो हवा उस स्थान को भी प्रदूषित कर देती है। अभी इसलिए क्या करते लोग उनसे और दूर, उन्हें गांव से बाहर कर देते थे। Lepers were not allowed to enter the temple. और कोड़ी को भी ये अनुमति नहीं थी कि जाके मंदिर में, ये प्रार्थना भवन में जाकर कदम रख सके। उनके अनुमति नहीं थी, बिल्कुल Not allowed. उनको अनुमति नहीं थी। Jesus is saying, "Go show yourself to the priest." तब यीशु उनसे कहता कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। If the lepers can say, "Jesus, we asked you to heal. Now, if we go to the the priest, they will kill us. They will, be very upset with us." उसने कहा, प्रभु हमको चंगाई दे, अगर वहां उनके पास जाएंगे, याजक हमको मार डालेंगे, जीने नहीं देंगे हमको। But the Bible says they acted on their faith. They went to the high priest. लेकिन वहां पर उनके विश्वास के बढ़ोतरी को हम दे सकते हैं। उन्होंने किया। Can you imagine? They are walking. वो लोग चलते हुए जा रहे थे। They are seeing the hand is becoming normal. उनके हाथ में देखते हैं पूरी गली हुई उनकी By चेस्ट। the time they reached the high priest, जब वो याजक के पास पहुंचने के पहले ही they were healed. वो लोग चंगाई को उन्हें प्राप्त कर लिए। Jesus told them, "You go, I will do it." यीशु ने कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Even the blind man at the pool of Siloam. हम देखते हैं कि वो कुंड के पास वो जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, Jesus spits on the ground. और वो अंधा व्यक्ति के वो उसके सामने उसने जो मिट्टी था, मिट्टी पर थूका, उसने उसको साना, Took that sand, put it on his eyes. और वो मिट्टी को लेकर उसकी आंख में लगा दिया। And he told him, "Go wash in the pool of Siloam." और वो सिलोह के कुंड में जाकर क्या करो, अपने आंख को धो लो, मुंह धो लो। Why didn't Jesus say, "Okay, be healed"? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि जाओ चंगाई में देता हूं करके? Or just touched his eyes and he would have been healed. वो हाथों के द्वारा उसके आंख को छू सकता था, क्यों नहीं किया? Jesus
wanted that person to express their faith. यीशु चाहता था कि उसके विश्वास को कार्य के द्वारा वो प्रकट कर सके। See, the pool of Siloam, no, the steps are very low. और आपको मालूम है कि वो जो कुंड में उतरने के लिए जो सीढ़ियां है बड़ी बिल्कुल बहुत ही छोटी होती थी। So it's not easy to go down those steps. और उन सीढ़ियों से उतर कर जाना बड़ा कठिन होता था। The blind man didn't say, pool of Siloam is too far away. I'll go here only, near my house there's one. वो उसने नहीं कहा कि अरे वो तो कुंड तो बहुत दूर है, मैं तो अपने घर के पास के पानी से मुंह धो लूंगा करके, ऐसा नहीं कहा उसने। Jesus said, go to the pool of Siloam. यीशु ने कहा कि उस कुंड पे, सिलोह की कुंड पे जाओ और वहां जाकर क्या If he करो। had gone to his house and washed his face, nothing would have happened. अगर वो घर के पानी से मुंह धोता तो कुछ भी नहीं होता। But the moment he obeyed, लेकिन वो क्षण उसने यीशु की बात को माना। the moment he obeyed, he received the miracle. उस क्षण जब जैसे यीशु ने कहा, वो क्षण में यीशु की बात को माना, आज्ञाकारी बना। Jesus, next point, Jesus also demonstrated that faith can affect nature. और हम यीशु मसीह यहाँ पर अगला जो बताता है कि जो प्रकृति के ऊपर कार्य को भी करने वाला परमेश्वर। We all know the story, no? Jesus and his disciples are going in the Sea of Galilee. और हम देखते हैं कि वो गलील की झील के पास चेले लोग जब गए। Now let me tell you something very interesting. और मैं बहुत ही एक अद्भुत बात को बताना चाहता हूँ। All these disciples are fishermen. ये सभी चेले लोग मछुआरे नहीं थे। So they have seen many storms. और उन्हें कई मछुआरे थे, लेकिन उन्होंने बहुत से आंधी तूफान को देखा। They have seen many winds and storms. They've seen many things. बहुत से बवंडर ऐसे आंधी तूफान को उन्होंने अपने कार्यों में देखा। See, the Sea of Galilee is known for its storms. और जो गलील का जो वो झील था, वहां पर हमेशा वहां पर आंधी तूफान चलते थे। वो झील आंधी तूफान के नाम से जाना जाता था। And that time there was a storm. उस समय जब चेले लोग वो झील में थे, वहां पर आंधी तूफान आया। So this is not a normal storm. और ये कोई साधारण आंधी नहीं थी। It was normal storm. The disciples would have said, "Okay, Jesus, you sleep. Don't worry, I'll handle the storm." साधारण अगर आंधी होता तो बोलते थे, यीशु मसीह आप वहां पर सो जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। This was a storm. They knew their life was in danger. लेकिन वो समझ गए, ये तो अब तो हमारे जिंदगी में खतरा आ गया, बहुत बड़ा खतरा है, बड़ा मुश्किल है, अब हम नहीं बच पाएंगे, We are going to die. हम तो मरने वाले हैं अब। Then Jesus stood up and he calmed the storm. और उस समय यीशु खड़ा हुआ और आंधी को डांटा, थाम दिया। Today, आज भी you and I मैं और आप can speak to the situations around us. और हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां है, उसको हम कह सकते हैं। Speak to the situations, circumstances you see in your life. परिस्थितियां और समस्या को हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं अधिकार के साथ। You know, this one time I was in Nagaland, जब मैं एक बार नागालैंड में था, in Kohima. कोहिमा के नाम जगह में, So we were there on a Sunday morning doing a pastor's conference. और वहां पर रविवार के सुबह हम लोग पास्टर्स लोग, पासबान लोग के लिए हम एक सम्मेलन कर रहे थे। So we were having Sunday church service. और उस समय हमारा वहां पर आराधना की सभा भी थी। Church service starts 10 o'clock. आराधना सभा 10 बजे प्रारंभ होती है। At 9:50 current went. Power और went off. 9:50 पर बिजली चला गया, गुल हो गया। Okay, 9:50. 9:50 पर। So another 10 minutes for church to start. अगले 10 मिनट में कलीसिया आराधना प्रारंभ होने वाली, They सभा have प्रारंभ होने the वाली। full worship band is on the stage. और स्टेज पर पूरा जो आराधना की टीम खड़ी हुई है, Right? The keyboard, guitar, drums, everyone are there. और वहाँ कीबोर्ड बजाने वाले, ड्रम बजाने वाले, सारे वाद्य यंत्र को बजाने वाले लोग खड़े हुए हैं। And they're waiting for 10 o'clock. और 10 बजे तक वो इंतजार कर रहे हैं। I'm thinking the power is not there. Why are they getting ready? और वहां पर बिजली नहीं है, और वो लोग तैयार क्यों नहीं है? No, why are they getting ready? There's no power. वहां पर बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ तैयार खड़े हैं लोग। Then 9:55, one leader comes in front. और 9:55 5 minutes before. 9:55 पर वहां पर एक अगुआ आकर खड़ा हुआ। Okay, we are going to pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let us stand up and pray. आइए खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। God, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, For today is Sunday. आज रविवार है We've come together to worship your name. और हम आपके नाम से आराधना करने के लिए आए हुए Thank हैं। you that you are Lord.
प्रभु धन्यवाद देते You, हैं, you are the light of this world. आप इस संसार की ज्योति है। Whole church is praying. सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है 9:59 power comes. और 9:59 पर बिजली आ गई। 10 o'clock they started the worship. 10 बजे उन्होंने आराधना शुरू कर दिया। Worship finished. आराधना खत्म हो गई, I finished preaching also. मैंने प्रचार संदेश भी खत्म कर दिया We finished at about maybe 11:30. और लगभग 11 साढ़े 11 बजे खत्म हो गई। 11:45 power went. 11:45 को लाइन फिर चला गया, बिजली चला गया। I asked the people in the congregation, मैंने वहां कलीसिया के लोगों से पूछा, why is this happening? ये क्यों हुआ यहाँ पर? They said every Sunday this is the story. और उन्होंने कहा ये हर रविवार की घटना कहानी है ये। That entire town, Sunday morning 9 to 6, there is no power. और रविवार के हर रविवार के दिन पूरे शहर में 9 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पर बिजली नहीं रहती है। They cut it so that Monday to Friday they have power. हाँ, और इसलिए उन लोग कट ऑफ करते हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक पावर बने रहे। So we pray, हमने प्रार्थना किया, 10 o'clock current should come. 10 बजे लाइट आई Till we finish the program, the current should be there. और जब तक हमने आराधना किया तब तक बिजली वहां पर बनी रही। So this is happening for more than 2 years. ये 2 साल से ऐसा हो रहा है। 9:55 they'll come. 9:50 पे वो आते हैं, Thank you Jesus for current. प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु को बिजली के लिए। All the neighboring people said, how come church sound is coming? और आस पड़ोस के लोग कहते कि ऐसी आवाज जो आ रही है कहाँ से आ रही है? There's no power in the house. यहाँ पर घर में लाइट नहीं है, They're all coming and sitting in the church. लेकिन चर्च में आके सारे लोग बैठ रहे हैं। After sitting in the church, जो चर्च में बैठने के बाद they're hearing the word. परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, Their lives are touched. उनके जीवन छुए जाते हैं, They become believers. वो विश्वासी बन जाते हैं। That's the story of that church. ऐसे उस कलीसिया की कहानी है। Very powerful story. I was कितनी really touched. प्रभावशाली ये कहानी है वहां की। Every Sunday, that's the story. हर रविवार की यही घटना है। When we have faith, अगर हमारे पास विश्वास है we can speak and change the circumstances in our life. और हम विश्वास के द्वारा प्रकृति की और वहां की स्थिति को हम बदल सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। Next one. दूसरा अगला, Jesus accommodated people outside of God's agenda. That means there were people, even the Gentiles, Jesus loved them and brought healing to them. हम देखते हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस योजना एजेंडा के बाहर थे, लोगों को विश्वास के उत्तर के रूप में सहायता किया। Right? The Roman centurion, they are Gentiles. जैसे रोमी सुबेदार के बारे में देखते हैं, वो एक यहूदी था। The Canaanite woman, Gentile. कनानी जो स्त्री, वो भी एक यहूदी स्त्री थी। There were many Gentiles who came to Jesus, but Jesus did not push them away. कई ऐसे लोग थे जो अन्य धर्मों से थे, जाति के थे, परमेश्वर ने उनको हटाया नहीं, भगाया नहीं। He listened to them. वो उनकी सुनता था, He responded to their faith. उनके विश्वास का प्रत्युत्तर वो देता था। Jesus helped people when they struggled in faith. जब लोग समस्या में होते थे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सहायता से उनकी सहायता करता था। That the father of that little boy who was possessed, हम देखते हैं कि उस पिता का बेटा जो दुष्टात्मा से प्रभावित था, said, my son is jumping in the fire. और मेरा बेटा आग में कूदता है। The demon tries to take his life away. और जो दुष्टात्मा उसके जीवन को लेके चले जाती है। I'm tired. और ये गाड़ियां ऑफ रोडिंग के लिए I'm tired. मैं थक गया हूँ, I'm tired of seeing my son struggle. मेरे बच्चे की परिस्थिति देखकर मैं थक गया हूँ। I don't know what to do. मैं नहीं जान पा रहा कि मुझे क्या करना है। As a Gentile, maybe he, or as a person, he may have prayed so much. और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति लोग, कई जो अन्य लोग हैं, अन्य धर्म को मानने वाले, जाति से आए हुए लोग, बहुत प्रार्थना भी किए होंगे। I lost faith. वो विश्वास को भी खो दिए। But Jesus says, लेकिन यीशु ने कहा, I can do it. मैं कर सकता हूँ। Then the father says, I know you can do it, but help my unbelief. Still somewhere I don't believe. और वो पिता कह रहा है कि मैं तो मेरे अंदर वो विश्वास नहीं रहा, लेकिन कुछ तो विश्वास है मेरे अंदर। And Jesus healed that boy. यीशु ने उस बच्चे को चंगाई दिया। Imagine that father. आप सोचिए उस
उस पिता के बारे में। Right? He's looking at his son now healed. अब वो अपनी आंखों से अपने बेटे को, अपने बच्चे को चंगा होते हुए देखते हुए What a happiness that would have कितना खुश, so much of खुशी उसके अंदर आया। faith would have been come into his heart. उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर कितना विश्वास बढ़ा, कितना विश्वास की बढ़ोतरी को उसने पाया। You know, I have two little boys. मेरे दो छोटे बच्चे हैं, One is 10 and one is 7. एक 10 साल का और एक 7 साल का। And you know, the one who's 10, he used to get fever. और जो 10 साल का बेटा बीमार से पीड़ित हुआ। Whenever he gets fever, he'll become very weak and tired. जब कभी उसको बुखार शरीर में आता है वो कमजोर हो जाता है। But we knew, okay, after the fever goes, he'll come back. And we know, okay, fever is gone. और हम ये जान जाते हैं कि इसके अंदर से बुखार चल जाएगा तो वो सामर्थ को पाए, शक्ति पाएगा, He starts playing. और वो दौड़ने लगता है, चलने लगता है। We become so happy. हम देखकर उसको खुश हो जाते हैं। Right? Because every time they're on the bed, we are not used to seeing that. और हमेशा वो बिस्तर में, हम नहीं चाहते देखना कि वो हमेशा बिस्तर में पड़े रहे। But that's the joy that Jesus also had. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह में भी वो आनंद, कितना आनंद। When we step out in faith, जब हम, Jesus is happy. He's pleased with us. हम जैसे अपने कदम को विश्वास के द्वारा हम बढ़ाते हैं, यीशु परमेश्वर हमको देखकर खुश हो जाता है। Think of this in the Old Testament. पुराने नियम को देखें, सोचे, Shadrach, Meshach, and Abednego. सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में What did the king say? राजा ने क्या कहा? If you don't bow down, we'll put you in the fire. अगर तुम इस प्रतिमा के सामने दंडवत नहीं करेंगे तो हम तुम्हें आग में डाल देंगे। What did these three say? वो तीनों ने क्या कहा? King, you don't waste your time. राजा, तू अपना समय बर्बाद मत कर। You want to throw us, you throw us now only. Fast हाँ, you do it. अगर तुझे फेंकना है आग में, अभी फेंक दे। Because we are not going to bow down to your to your कुछ भी हो जाए idol. हम दंडवत नहीं करेंगे। What happened? क्या हुआ? God saw that faith. परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा। Maybe God thought, oh, I have to go down now and stand. हाँ, with them. तब परमेश्वर से अभी मुझे ऊपर से नीचे आना होगा इनके पास। And the Bible says they were thrown into that fire. बाइबल कहती है उन्हें आग में फेंक दिए, डाल दिए गए। And the king saw that there were 4 people. राजा ने देखा कि वह 3 को डाला, लेकिन चौथा व्यक्ति भी उनके साथ खड़ा है, And the 4th was like the Son of Man. और वो चौथा था, वो परमेश्वर का पुत्र था। God responds to faith. These Parme- 3 people, their life is in danger, but they're saying, no, I will not bow. इनका जीवन दुविधा में है और उनके विश्वास को देखा परमेश्वर ने, So I have to do something. तो मुझे कुछ करना होगा। Imagine, you know, सोचिए, आप सोचिए, the pre-incarnate Jesus, that means the Son of God comes and stands there और परमेश्वर का पुत्र in the आके fire, वहां पर आग में खड़ा हुआ, walking inside the fire. उस आग में चल रहा है। It's one of the few places where you see the pre-incarnate Jesus. और वहां कुछ जगहों में देखते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति के बारे में। So when we walk in faith, in the great measure of faith, God will himself release his work. जब हमारा विश्वास को देखता है परमेश्वर, अद्भुत कामों को वो प्रकट करता है। There are times when Jesus healed and worked miracles independent of someone's faith. That means, for example, I don't have faith, but there are times Jesus has brought healing. अगर हमारे अंदर, उदाहरण के लिए हमारे अंदर का विश्वास है लेकिन विश्वास नहीं, तो वहां पर हम देखते कई व्यक्तियों के जीवन के अंदर देखा गया, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कामों को वहां पर किए हैं। Good example is in John chapter 5. और अच्छा एक उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिया गया है। This man, the man who is lame, he's sitting in the pool of Bethsaida. और वहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं जो बेसदा के कुंड के पास बैठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 109 में देख सकते हैं हम। This man is sitting there because that's the place people will come and he can beg and get money. हाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कुंड के पास लोग आते हैं, भीख मांगते हैं और चले जाते हैं। एक अच्छा स्थान था भीख मांगने के लिए। He was not looking, where is Jesus, where is Jesus? No. लेकिन यहाँ पर उसने नहीं देखा कि यीशु कहाँ है, उसने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। He is sitting and minding his own business. और वो अपना बैठे बैठे वहां धंधा कर रहा था। For many years he's sitting in the same place. और वो कई सालों से वहां बैठा हुआ था। वो Jesus, among the many sick people, और यीशु मसीह बहुत से बीमार व्यक्तियों के पास गए। chose him. बीमार व्यक्ति वहां थे, उसमें से इस व्यक्ति को चुना। And he said,
do you want to be healed? और यीशु ने कहा, क्या तू चंगाई को पाना चाहता है? The lame man didn't ask. उस व्यक्ति ने, जो लंगड़े व्यक्ति ने नहीं कहा, Right? The lame man didn't ask, heal me. No. उसने नहीं कहा कि मुझे चंगा कर करके, He said, do you want to be healed? क्या तू चंगा पाना चाहता है? The lame man said, no, no. When the angel comes to stir the water, nobody is there to put me in the water. जब कभी वो स्वर्गदूत आकर पानी के कुंड को उस कुंड में पानी है उसको हिलाते हैं, और कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं कि ताकि मैं कुंड में जाऊं और चंगाई को पालूं। Jesus said, I didn't ask you that. I मैं asked you, तुझसे वो नहीं पूछता। do you want to be healed? यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? Yes, I want to be healed. मैंने कहा, हाँ, मैं चंगाई को पाना चाहता हूँ। Stand up, take your mat and walk. खड़े हो जा, अपनी खाट लेके चल। And that's what happened. बस इतना ही होता है। Right? So sometimes people may not ask for healing, कई बार लोग चंगाई को मांगते नहीं है, or people may not ask, I need this in my life. God just gives it. कई बार हम जब कुछ मांगते नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर दे देता है। God has a plan and purpose for that. परमेश्वर के पास योजना है हमारे प्रति क्या देना है करके। Right? We may not understand the whole picture, but God knows. हम कई बार उस बड़े दृश्य को समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर के पास वो सारी बातें होती हैं। Let's go to point number 10. अब 10वें हम पॉइंट्स में जाएंगे। Jesus rebuked his disciples for being of little faith. वहां पर यीशु मसीह उनके सीमित जो अविश्वास होता है उसको उस अविश्वास के ऊपर डांटता है। Many places Jesus says, where is your faith? कई बार यीशु ने अपने चेलों से पूछा, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? Oh, you of little faith. ओ, तुम्हारे पास थोड़ा ही विश्वास है, Oh, you of no faith. तुम्हारे पास कुछ भी विश्वास नहीं Many है। places Jesus has said that. यीशु मसीह ने कई जगह इस प्रकार कहा है। When the disciples could not cast out the demons, जब चेलो लोग ने दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Oh, faithless generation. ये अविश्वासी जो लोग। Right? So, there are places where Jesus has rebuked the disciples. कई बार हम देखते हैं कई जगहों में यीशु ने चेलों को डांटा। Now, the rebuke is not to bring us down. The rebuke is not to put us down. और जो कई बार जो डांटना जो होता है वो आपको नीचे नहीं गिराता है। That rebuke was to encourage them to grow in their faith. कई बार जो डांटे हुए शब्द आपको नीचे नहीं गिराता, बल्कि आपको उन्नति की ओर लेके जाता है। Jesus clubbed being faithless with being corrupt. और जब देखते हैं कि यीशु If you have no faith, that means you are living in sin. अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो इसका मतलब हम वो पाप में जीवन को जी रहे हैं। There could be a sin in our life that is causing us to continually, something that is causing us to continually sin, which affects our faith life. कई बार हमारे जीवन में लगातार जो पाप होते रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो विश्वास है वो कमजोर करता जाता है। So it's very important to keep our life clean. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम अपने जीवन को शुद्ध रखें, To walk पवित्र in करें, faith. To walk in faith. ताकि हम विश्वास में बढ़ सके, चल सके। Right? So, because unbelief can limit what Jesus can do in our life. अविश्वास कई बार हमारे जीवन में सीमित हो जाता है यीशु के कार्य करने के लिए। So if God has a plan for our life, परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के योजना में हमारे लिए कुछ योजना होती है। the moment I say no, not possible, कई बार जब हम कहते हैं कि वह मेरे लिए हो नहीं सकता, I don't have the money, मेरे पास पैसा नहीं है, I don't have the people, मेरे पास लोग नहीं है, I don't have the talents, मेरे पास दान नहीं है, वरदान नहीं I है, don't have the skills, मेरे पास कोई कौशलता नहीं है, I can't do this. मैं कुछ नहीं कर सकता। The moment I say it, जब हम उस क्षण जो कहते हैं, I am limiting God from working in my life. और हम परमेश्वर के कार्य को हम सीमित बना देते हैं, Then I can't fulfill what God wants me to become. परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में चाहता कराने के लिए, हम उस योजना को रोक देते हैं। See, growing up as a little boy, जब मैं एक बच्चे के रूप में बढ़ रहा था, I never went off the stage. मैं कभी भी उस मंच पर नहीं चढ़ा, नहीं गया, Never. कभी भी
No children song, children program, children dance, nothing. कभी भी मैं बच्चों के साथ में गाने के लिए खड़ा हुआ ना गाना गाया, कब कुछ भी नहीं किया। I had stage fear. मुझे मंच का डर लगता था। You know, in 10th standard, you have to go on the stage and take your certificate, no? Ah, I don't know jab- if you have it in North India. 10वीं क्लास में जब होता है, जब सर्टिफिकेट पास हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके लिए मंच पे जाना पड़ता है। कोई भी ऐसी प्रतियोगिता होती है और उसको इनाम पाने के लिए स्टेज में जाना पड़ता है। Yes or no? North India, is it there? उत्तर भारत में ऐसा होता है। You have to go on the stage and take your 10th standard certificate, 10वीं no? पास हो जाते हो, आपको सर्टिफिकेट स्टेज पे मिलता है क्या? ऐसा है उत्तर भारत में? नहीं। Maybe, no? Okay. So here it's there, right? You have to यहाँ go पर on the ऐसा होता stage. है। You have to go on the stage, take one आप- photo. आप मंच पे जाएंगे, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और आपकी फोटो खींची जाएगी। I told my school teachers, I'm not coming. मैं अपने टीचर से बोल देता, मैं नहीं आने वाला। You keep that certificate also. वो I'm not आप going to come. सर्टिफिकेट अपने पास रखे। I am not going to walk on that stage front of how many? Not even 500, 600 students. हाँ, वो 500 से No. 600 वहाँ पर विद्यार्थी लोग बैठते, उनके सामने मुझे डर लगता है तो स्टेज पे I जाने के लिए। gave them my address. I said, you post it home. हाँ, मैं उनको पता, टीचरों को पता दे देता और कहता था कि इस पते पर सर्टिफिकेट भेज दीजिए। The teacher was saying, no, this is proud moment for you. You have to take. हाँ, तब टीचर बोलते नहीं, ये बहुत अच्छा सौभाग्य तुम्हारे लिए, सबके सामने खड़े होकर प्रमाण पत्र को पाने के लिए। I said, I don't want proud moment. मुझे नहीं चाहिए वो सौभाग्य और वो प्रमाण पत्र। I'm too scared to go on this. मुझे डर लगता है वहां लोगों के सामने खड़े होने के लिए। Finally, my parents forced me. आखिरी में मेरे माता पिता मुझे उसके लिए प्रोत्साहित करते थे और कहते थे जाने के लिए। That's the only time I went on the stage. बस वो ऐसा समय था, केवल उसी समय जाकर उसको प्राप्त करना। In that photo also, I'm already turned. और जब फोटो खींचते थे तो मैं अपने चेहरे को छुपा लेता था ऐसा। I'm already getting down on the मैं stage. स्टेज से भागने का प्रयास करता। But then after that, I became a believer. लेकिन जब मैं विश्वासी बना I started practicing guitar, started practicing preaching. और मैं गिटार बजाना सीखता था और प्रचार करना सीखता था मैं। Now, how long can I preach to myself in the mirror? मैं कितने साल तक वो आईने को देखकर प्रचार करता रहूंगा? One day I have to stand in front of people. एक दिन तो लोगों के सामने आना है मुझे। I was very scared. बड़ा डरता था। So first time I had to lead worship. लेकिन जब पहली बार मैं आराधना की जब अगुवाई किया, There were 15 or 20 people in one of our smaller locations और those एक days. छोटा सा एक जगह था जहाँ पर 15 से 20 लोग इकट्ठा थे। It was our APC church, the smaller church that we had. और आईपीसी चर्च था, वहां पर छोटा सा समूह था। And I had prepared the songs. मैं गाना को तैयार करता था। I reached the church. चर्च में मैं पहुंचता था। The moment I saw the speakers, everything, I forgot all the songs. और वहां पर जब लोगों को देखता, जब बड़े प्रचारक पास लोग बैठे हुए देखता, तो मैं पूरा गाना ही भूल जाता था। I forgot the song. I forgot which key the song is. I forgot everything. My मैं जो mind became blank. मैं प्रैक्टिस करके जाता था, जो गिटार बजाकर सीख जो गानों को गाता था, वो स्वर भी सब भूल जाता था कि अब क्या गाना है करके। So the first time I went on the stage, पहली बार जब मैं स्टेज पे पंच पे गया, that mic stand was gone like this. हाँ, और जो माइक सामने जो स्टैंड था वो ऐसा टेढ़ा हो गया। So I'm singing like this. तो मैं ऐसा करके तिरछा होके गाने लगा। Secondly, my hand is sweating. That the plectrum, that thing fell from और my जब मैं hand. गिटार बजा, मेरे हाथ में जो पत्ती होती थी पकड़ने के लिए, तो मेरा पसीने से भर जाता, वो छूट जाता था। Third, somebody was feeling hot. They on the fan. All the lyrics went flying everywhere. और कुछ लोग क्या कर देते थे, वो गर्मी होती थी तो पंखा चालू कर देते, और पंखा जब चालू होता था, मेरे जो कागज होते थे जिसमें गीत लिखा हुआ था, वो उड़ जाते थे। Everything went wrong. सब कुछ गलत हो जाता था। Not ho jata tha, only the first time. या पहली बार हुआ। Okay. Everything went wrong the first time. पहली बार ऐसा सब कुछ हो गया। I said, I'm never going to go on stage again. और अब तब सोच लिया कि मैं कभी भी स्टेज पर, मंच पर नहीं जाऊंगा। So embarrassed. बिल्कुल निराश हो गया। I don't know what I sang. अब मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या गाना है, क्या गा लिया मैंने। Then I decided after going home, I will not do all this. मैं घर पहुंचता था, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सोच लेता था। But I knew that I should not let my unbelief stop me from fulfilling God's purpose for my life. मेरे अंदर का जो अविश्वास, वो परमेश्वर के योजना को पूरा नहीं कर सकता है।
So next time I went to lead the worship, जब मैं अगली बार आराधना की अगुवाई के लिए खड़ा हुआ, I prepared myself. मैंने अपने आप को तैयार किया। I went early. I made sure that mic stand is straight. मैं पहले ही पहुंच गया और माइक जो स्टैंड है उसको सीधा खड़ा कर देता ताकि गिरे नहीं। I stapled the worship songs. और मैं अपने जो गीत को लिख के जाता कागज पर था उसको मैं स्टेपलर से या पिन से मैं उसको पकड़ के रख लेता था। I told the church volunteer, don't switch on the fan. और मैं चर्च के जो स्वयंसेवी होते थे, सेवक होते थे, उनसे बोल देता, देखो कोई भी मैं जब गीत गाऊंगा करूंगा पंखा चालू मत करना। Then I wrote all the song names with the song key. और मैं सारे गीतों के जो गीत होते थे उसके स्वर जो कैसे बजाना है उसको मैं लिख लेता था। So then I was little confident. तब मुझे थोड़ा सा हिम्मत आया। Okay, even if I forgot the second song, it's there. Oh, second song. हाँ, तो अगर मैं ये गीत भूल जाता था तो दूसरा याद आता था मुझे। Slowly, after maybe 9 or 10 times, that fear started going away. धीरे धीरे मेरे अंदर जो डर था वो चला गया। Right? Now, the first time if I said no, I'm not going to do this, पहली बार मैंने कहा कि मैं करूंगा ही नहीं, maybe I would never even be here. मैं कभी भी नहीं खड़ा होऊंगा यहाँ पर, I would never have led worship. I would never have been preacher. Nothing. मैं कभी भी प्रचार नहीं करूंगा, कभी गीत नहीं गाऊंगा या खड़ा भी नहीं होऊंगा। Whose fault is that? किसकी गलती है? Not Jesus' fault. यीशु की गलती नहीं My है, fault. ये मेरी गलती है, My unbelief. मेरा अविश्वास, My fear मेरा डर stopped the work of God in my life. परमेश्वर के कार्य जो मेरे जीवन में रोकता है। So like this, there will be many things in our life also. हमारे जीवन में ऐसी कई बातें हैं। I'm not good looking. मैं सुंदर नहीं हूँ, I don't know how to sing. मैं कैसे गाऊंगा गाऊंगी, I don't know how to lead. मैं कैसे अगुवाई करूंगा करूंगी, I don't know how to pastor a church. मैं कैसे चर्च की अगुवाई करूंगी, पास्टर के सामने खड़े होंगे, I don't know how to do women's ministry. मैं कैसे महिलाओं की सभा को I चलाऊंगी, don't know how to do children's ministry. मैं कैसे बच्चों के बीच में सेवाओं को करूंगी, I don't know how to read the Bible. मैं मुझे नहीं मालूम कि वचन को कैसे पढ़ना है। All these things bring unbelief in our heart. ये सारी बातें हमारे हृदय में अविश्वास को उत्पन्न So करती है। instead of saying I don't know, say I know. अगर हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो कहने मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ करके, And work towards doing it. और इस प्रकार हमें करना है। Right? Everyone understood? आप सबको Right? समझ में आ गया? So guard your heart against unbelief. और परमेश्वर विश्वास करें अविश्वास की बातों के सामने। No. Guard your heart. Your heart, no? Guard your heart. Protect your heart. आपके हृदय की सुरक्षा कर, रक्षा करें। Don't let the enemy bring those wrong thoughts into your life. और शत्रु को मौका न दे ताकि आपको वो धाराशायी कर दे। I remember last year STBC, there was this young boy. Last year STBC, short term Bible college. पिछले समय में जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में So a young boy, एक जवान लड़का he came to me and he said, Pastor, I didn't understand it. और मुझसे आके कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, I want to go home. मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। I said, it's up to you. It's your choice. तो मैंने कहा कि ये आपका चुनाव है, आपके ऊपर है। But I asked him what you like to do. तो मैंने पूछा आप क्या करना चाहते हैं? He said, I like to, listen to music. I like to, create music. और उसने कहा कि मुझे गाना जो म्यूजिक सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उसको बनाना मुझे अच्छा लगता है। So I don't know if this was last year or the year before that. मुझे नहीं मालूम कि पिछले साल या उसके पहले साल की बात है। But then I told him, see, for you to do that, what all you need, you need so much, you need equipment, you need, it's a new thing you want to do. You need a lot of help from God. मैंने कहा कि आपको उसमें बहुत सी चीजें की आवश्यकता है, बहुत सी चीजें तुम्हें उसमें करना होगा। So I said, if you sit, you listen to the word, let the word, no, he's saying, I'm getting distracted. I'm looking here and there. I can't, I'm thinking of my house. I'm thinking of my family. He had so many excuses. और उसने बहुत से बहाना को बनाना शुरू किया कि मुझे घर की याद आती है, मुझे और ये इधर उधर की सोच आती है मेरे मन में। And finally, one day he told me, I came for lecture and he told me, Pastor, I've decided I will stay. और आखिरी में वो आकर मुझसे कहने लगा कि मैंने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे यहीं पर रहना है। Really, I'm saying, towards the end of the course, he was really equipped and strong to do what God had called him. ट्रेनिंग के आखिरी समय में उसने अपने आप को इतना
तैयार कर लिया, इतना बना लिया कि वो उसके सोचने से बढ़कर हुआ। He was fully prepared. He knew what he was going to do. और उसको समझ में आ गया कि मुझे अब क्या करना है So करके। don't go by how you feel now. अभी आप क्या सोच रहे हैं उस अनुभव में ना बढ़े, Don't go by the situation that you're in now. और आप उस परिस्थिति में ना बढ़े कि जो आपको खत्म कर दे। Now maybe people don't recognize you. कई बार आपको लोग पहचानेंगे नहीं, People may not clap for you, आपके लिए तालियां नहीं बजाएंगे, right? But there will come a time, लेकिन एक समय आएगा if you are faithful, जब अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे, God will take you and lift you up. परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचे स्थान में खड़ा करेगा। You have to be faithful. आप विश्वास योग्य रहना है। Okay? All right. So what time do we close? 5, right? Okay. So let's quickly go to the next chapter. Is it okay? हम अगले अध्याय में जाएंगे जल्दी से। Are you tired? आप लोग थक गए? नो। Okay. Let's look at a few things here, right? और यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। Jesus is teaching on faith. यीशु मसीह विश्वास पर शिक्षा को दे रहे हैं या सिखा रहे हैं। Now, there is a difference between truth and facts. और यहाँ पर हम देखते हैं सत्य बनाम तथ्य को देखेंगे। Okay. There is truth, वहां पर सत्य है there is fact. और वहां पर कोई तथ्य बातें हैं। And what is truth? सत्य क्या है? Blind men cannot see. अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, That's truth. ये सत्य है। There are facts. कुछ उसमें तथ्य भी है। We are born into this world, one day we will die. तथ्य यह है कि एक दिन जन्म लेना है और मरना भी अवश्य है। But लेकिन Jesus says, I am the truth and the life. यीशु मसीह कहा सत्य मार्ग और जीवन में ही हूं। So in truth, we can say blind man can see. सत्य बात में हम ये कह सकते हैं कि अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। No, we can say that Jesus can bring healing and change that. और यीशु मसीह उसे चंगाई दे सकता है। Jesus will not change the truth. यीशु मसीह सत्य को बदल नहीं सकता, But the facts remain the same. लेकिन तथ्य वही बनाए रहता है। We're not denying the fact. हम उस तथ्य को बदल नहीं सकते। So let me give you an example. मैं कुछ उदाहरण को देना चाहता हूं आपके लिए। Now it's evening. अभी शाम हो गई है, This is a fact. ये सत्य है, Right? Nobody can change that. ये तथ्य है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता। Tomorrow will come. कल का दिन आएगा, There will be morning, afternoon, and सुबह evening. होगी, दोपहर होगा, शाम होगी। That's a fact. That's ये a fact of life. ये जीवन का तथ्य है। Right? Okay, look at our personal life. हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखें। Like, we all are created differently. We have certain things in our life. हमारे जीवन में हम अलग रीति से रचे गए हैं, बनाए गए हैं। But God is a God who can change the facts and make it supernatural. लेकिन परमेश्वर वो है हमारे जीवन के अंदर उन तथ्यों को बदल सकता है। Have you put your finger in the fire? क्या आप अपनी उंगली को आग में डाल सकते हैं? Have you tried it? आपने क्या प्रयास किया? What happened after that? उसके बाद प्रयास किया तो क्या हुआ? जल गया। You got burnt? जल गया आपका What- उंगली? What was your reaction? उसका आपका प्रत्युत्तर क्या था? Some of you screamed. Yes or no? Why? कई लोग ने Because चिल्लाए होंगे, fire burns. क्यों That's- आग में जले? That is fact, वो फैक्ट है, तथ्य है। right? If you put your finger in the fire, it will burn. That's a fact. ये तथ्य है कि आप अपनी उंगली को आग में डालेंगे तो जलेगा, But God can change that fact. लेकिन वो तथ्य को परमेश्वर बदल सकता है। Shadrach, Meshach, Abednego, go inside the fire. हाँ, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में जाओ। They went in, they came out without getting burned. और वहां पर देखते हैं कि बिना वो जले हुए, उनका कुछ भी नहीं वस्त्र जला, वो वापस बाहर It निकले was गए। changed. परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। The fact is, when a person dies, when the heart stops beating, और हम देखते हैं जब एक व्यक्ति मर जाता है, उसका जो हृदय होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, when blood doesn't go to the heart, it stops beating. और जो उसका जो रक्त जो होता है वो बहना बंद हो जाता And है, because कहीं of- नहीं जाता शरीर में। Because of that, the other organs stop working.
जिसके कारण दूसरे अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं। And when the other organs stop working, जब the body दूसरे starts to smell. हाँ, जब दूसरे अंग काम करना बंद करते हैं तो शरीर से बदबू आना शुरू हो जाती है। That is a fact. ये तथ्य है। But what did Jesus do? I'll change the fact. यीशु ने क्या कहा? उसको मैं बदलूंगा। Lazarus, come out. लाजरस मरा था, उसको कहा बाहर आओ। Jesus didn't think, okay, but heart is not working, no, liver is not working, kidney is not working, 3 days, come, we'll kneel down and pray and ask. Did he do that? यीशु ने क्या ऐसा किया? अरे उसका जो हृदय सड़ गया होगा, किडनी खराब हो गई, सड़ गया, अब चलो घुटने में आया प्रार्थना करें, ऐसा किया क्या यीशु मसीह ने? All he said was, I am the resurrection, I am the life. उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं करके। He said, Father, I thank you that you listen to my prayers. और यीशु ने कहा धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। Jesus didn't pray, God, I know, heart has stopped beating. और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु परमेश्वर मैं जानता हूं कि उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, Liver also is not working. हाँ, kidney उसका is लीवर not भी working. काम नहीं कर रहा है। Now, very difficult to get one doctor now. अरे अब डॉक्टर भी मिलना बड़ा मुश्किल है। So what to do? Can you please bring him back to life? क्या करूं? उसका जीवन वापस आप दे दे। Did he do like that? यीशु ने ऐसा कहा गया? Oh, he spoke in authority. उसने अधिकार के साथ He कहा। changed. He didn't look at the fact उसने तथ्य को नहीं देखा। and say, okay, situation gone. उसने कहा कि अब तो ये बस चला गया समय, अब नहीं आएगा। No, he changed it. उसने बदल दिया, Okay, so परिस्थिति को बदल दिया। let's look at a few points here. हम कुछ बिंदु को देखेंगे। All things are possible through faith. सब कुछ विश्वास के द्वारा होता है। Now, everyone say all. और All things. सब कुछ विश्वास के द्वारा संभव है। everything. So there is nothing that God cannot do. Now, whether God does it or no, that is secondary, but there is nothing God cannot do. ऐसा है कि परमेश्वर करता है, लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर नहीं करेगा करके। Nothing is impossible for God. परमेश्वर के कोई भी बात असंभव नहीं है। If God wants, He can change any situation. परमेश्वर चाहेगा तो परिस्थितियों को बदल देगा। There is nothing, no situation that God looks at and He says, oh, what do I do now? परमेश्वर प्रभु परिस्थितियों को देखकर ये नहीं सोचता कि अरे क्या करूंगा अभी, क्या ऐसा होगा करके। Really one nice story, nice thing that happened in, this is in Varanasi. In 2012, I was in Varanasi. जब मैं 2012 में वाराणसी में था, In Varanasi, we were doing a short term, what we are doing here, we used to do it in Varanasi, Odisha, Jaipur. We used to go there and hold इस प्रकार हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसी प्रकार हमने वाराणसी में भी हम किया। So in Varanasi, there was one lady sitting. वाराणसी में एक बहन साहब बैठी हुई थी, And she came and said, Pastor Ji, after your this Sunday, you come and share the word in the church. और उन्होंने कहा कि आराधना में आकर एक दिन हमारे आराधना में आकर वचन को सुनाएंगे आप। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। Then I got to know that this man, the husband was the pastor. और मैंने इस बात को जाना कि उसके पति एक पासबान है। And because of persecution, he was beaten and he was arrested. और सतावट के कारण वो उन्हें बहुत मार पड़ी And he was arrested. और उन्हें जेल में डाल दिया गया। Now to cover this story, because many of them came from other faiths. और बहुत से लोग अलग अलग विश्वास के द्वारा प्रभु में आए थे। The local news channel, लेकिन जहां वहां पर स्थानीय जो सूचना प्रसारण जो होता है, they went to everyone's house, the believer's house. सभी के घर में गए। वहां पर मीडिया, Why you become a Christian? उनसे पूछा गया क्यों तुम ईसाई बन गए, मसीह बन गए। These believers said, see, my son had cancer, my son had this problem, my daughter had this problem. We prayed in Jesus' name, only Jesus healed, nobody else healed. So we believe in Jesus. सभी लोग अलग अलग बातों को बोल रहे थे। कोई हमारा बच्चा कैंसर से पीड़ित था, कोई बीमार था, सारी घटनाओं को बताया। इसके द्वारा हमारे यीशु मसीह से हमने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने चंगाई दिया। Now what has happened? Everyone in Varanasi are watching the news. अब हर दिन हर लोग वाराणसी के समाचार को सुनने लगे, पढ़ने लगे। There were 50 people in that church. और उस कलीसिया में केवल 50 लोग थे। Pastor sitting in the prison. और जो पास्टर जेल में है,
I went to the church. मैं उस कलीसिया में गया There were 450 odd people sitting in that church. और उस कलीसिया में 450 लोग बैठे हुए I थे। said, how is this possible? तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। Then she told me, तब उस बहन ने कहा everyone are watching in the news. सभी लोग उस समाचार पत्रों को, समाचार को टीवी के द्वारा So देखे they all brought their family, their children, everyone. और सारे उनके परिवार के हर एक बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को लेके आए They prayed for healing. और वो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की गई, Healing happened. चंगाई मिल गई। They started continuing in the church. लोग लगातार चर्च आते रहे, प्रारंभ किए। The pastor is sitting in the prison. पासवान बैठे हुए जेल के अंदर हैं, He doesn't know what is happening. उसको नहीं मालूम कि मेरे चर्च में क्या हो रहा है। He came out of church after maybe 2 years or something. He came out. और 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद वो जेल से वापस घर आए There were 400 and more people in the church. और उस चर्च में आराधना के लिए 400 से अधिक लोगों को उन्होंने देखा। What the enemy meant for evil, और वहां पर जो देखते हैं कि जो शैतान ने किस प्रकार की योजना को बनाया, God turned it for good. लेकिन परमेश्वर ने उस चीजों को बदल दिया। Very powerful, शैतान कुछ योजना बनाता है लेकिन परमेश्वर उस योजना को बदल देता है। right? So all things are possible. सब कुछ परमेश्वर के द्वारा संभव है। And God uses this picture of a seed. और हम देखते हैं कि एक बीज की जो कहानी के द्वारा, The mustard seed. एक राई के दाने के बारे में। Okay, how many of you have seen a seed? You've seen a seed, right? कितने लोग ने राई के दाने को देखा है? The mustard seed is the smallest seed of all the seeds. और सारे बीजों में सबसे छोटा बीज है जो राई का। But the mustard seed, something is different about that seed. लेकिन ये जो दाना है, ये बीज है, दूसरे अन्य बीजों से अलग हटकर है। What is the difference? उसमें क्या अलग है? See, other seeds, you break it, most of the time it will not bear fruit. दूसरे बीजों को आप 2 भाग कर सकते, तोड़ सकते, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। If you break it and put it in the ground, it will not become a plant or a tree. अगर कोई दूसरे बीजों को तोड़कर आप जमीन में डाल दे, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। But the thing about the mustard seed is when you break it, and maybe even though it's the smallest, if you can break it, separate it and plant it into the ground, both will become a big mustard. और हम देखते हैं कि दोनों बीज, टूटे हुए बीजों को देखे और राई के दाने के बारे में देखे, अगर उनको जमीन में डालेंगे वहां पर बढ़ोतरी को देखेंगे राई के दाने से। Our seed, our faith is like a seed. और हमारा जो विश्वास है एक बीज के समान है। We should, if I give you a seed, if you put it on the ground here, you come after 10 years or even till Jesus comes, it will not grow. अगर 10 साल से उस बीज को जमीन पे डाल दे, यीशु मसीह आने के समय भी वो बीज को आप बढ़ते देख नहीं पाएंगे जो टूटा हुआ है। Why? क्यों? Because the seed is put in this ground, will it grow? ये जमीन में डाला हुआ बीज क्या बढ़ पाएगा? Everyone understanding what I'm saying? आप Right? इस बात को समझ रहे हैं? But the seed put on good ground will bear fruit. लेकिन अच्छी भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर अगर बीज को डालेंगे, आप देखेंगे वो बीज बढ़ता हुआ। So we, यहां पर डालेंगे तो नहीं बढ़ेगा। so we see here that Jesus did the same. यीशु ने वही काम किया। He said, faith is like a seed. और देखा विश्वास एक बीज के दाने के समान है। We will receive according to our faith. हम अपने विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। Jesus said to the blind man, go your way according to your faith, let it be. और वहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे जहां तेरे विश्वास के द्वारा, As you have believed, you will receive. आप विश्वास किस प्रकार करते हैं उसके द्वारा, उसके अनुसार आप प्राप्त करेंगे। Maybe some of you are believing so many things. for God. आप कई लोग ऐसे हैं कि बहुत सी चीजों पर विश्वास करते हैं। Is there someone here you want to go abroad? You're planning to go abroad and study? क्या हम में से यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा है, योजना बना रहा है विदेश में जाके पढ़ने के लिए? Anyone here? कोई है? You? Okay. Come and meet me after class, okay? Okay. ओके, मुझे बाद में मिले आप। If we have the faith, अगर आपके अंदर विश्वास है, we will receive it. आप उसको प्राप्त करेंगे। If I don't have faith, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, don't expect to receive it. आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Right? Thirdly, तीसरा,
our will and desire is involved when it comes to exercising our faith. जब हमारे अंदर इच्छा होगी उसको प्रयोग में करने के लिए, आप बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। We must be willing and we must desire what God wants us to do. We must desire it. हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए और वो जो इच्छा को से मांगेंगे, विश्वास हमारे अंदर The बढ़ेगा। Bible said, Jesus said, ask and you will receive. यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। Right? Can you give me 2 minutes? 2 मिनट मुझे देंगे? I'll just finish this point, okay? Jesus said, ask and you will receive. यीशु ने कहा, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। So we must not be in a place saying, okay, if you want to give, you give. आप उस स्थान में ना रहे कि प्रभु आप देना चाहते तो मुझे दे, ऐसा ना करें। If we say that to Jesus, if you want to give, you give, Jesus will say, you ask correctly. अगर आप कहते हैं कि प्रभु आप जो चाहते हैं मुझे दे दे, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ करे, उसको सही करना चाहता When we है। walk in faith, you're saying, God, I want this. आप विश्वास के द्वारा चले, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। Like children asking their parents, I want this. जिस प्रकार बच्चे अपने पिता माता से मांगते हैं, मुझे ये चीज मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए करके मांगते हैं। We must have the will and the desire to ask. हमारे अंदर वही इच्छा होना चाहिए मांगने की परमेश्वर But से। the way we ask also, we shouldn't simply ask, whatever we feel like. No. हाँ, हम ऐसे साधारण तौर से ना मांगे जो हम चाहते हैं, ऐसा नहीं। We वो हो must जाए प्रभु, ask in line with God's word. और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार And उसको God will मांगे। fulfill it for our lives. परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। Okay, can you put a mark here and then we will continue from here tomorrow? और आप यहाँ पर हम कुछ बातों को मार्क करेंगे। Okay. Pastor, can you just pray and close? Okay. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्ग में विराजमान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें वचन के द्वारा, आपके दास के द्वारा विश्वास के बारे में हमें बताया किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। प्रभु, आपसे सब कुछ संभव है। कई बार प्रभु जी हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, लेकिन वो जब परिस्थिति आती है हमें कमजोर कर देती है। लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में खुदाबंद हम आपसे कहने पाए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और प्रभु जी हमारा विश्वास कमजोर नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा चलने वाले बन जाए, विश्वास के द्वारा काम करने वाले हो जाए, और आप हमारे लिए संभव करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने आपके वचन के द्वारा उन बातों को सिखाया। प्रभु जी हम टूटे हुए थे, निराश थे, हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाया। धन्यवाद करते हैं उन अद्भुत कामों के बारे में जो वचन के द्वारा आपने हमें दिया। हमारे विश्वास को और बढ़ाने के लिए हमारी सहायता। पवित्र आत्मा हम प्रत्येक की अगुवाई कर, आगे का समय को आपके हाथ में देते हैं, हमारी अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you everyone. I'll see you tomorrow. धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।